आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ में, जिसमें आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो कुछ प्रश्न है स्पेशल वो हम आज देखेंगे और देखेंगे कि किन किन को जो है नोबेल का पुरस्कार मिला है और इसमें से कितने क्षेत्र हैं ऐसे जो नोबेल के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें हमारी जो वीडियो डाली जाती है उसे सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो क्लास है वो है नोबेल पुरस्कार 2022। इसमें हम आज देखेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार से जो संबंधित प्रश्न है उसको हम करेंगे और ये प्रश्न ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते हैं, तो आप इसे पूरा सोल्यूशन तक जरूर देखिएगा जिससे आपका जो नोबेल पुरस्कार का जो क्वेश्चन है वो एक भी ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल किन की याद में दिया जाता है? तो ये जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है आपके अल्फ्रेड नोबेल की याद में। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कुल 6 क्षेत्रों में, जो है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो यह दिया गया था 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में, जो है पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ पॉइंट्स हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में जो सर्वप्रथम थी वो दी गई थी फ्रेडरिक पेशसे और हेनरी डुनॉट को दी गई थी यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 10 दिसंबर की जो तारीख है उस दिन को दी जाती है, मगर जो नोबेल पुरस्कार के जो विजेता है उनकी जो घोषणा वह अक्टूबर महीने में ही कर दी जाती है, जो कि आखिरी में 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर सम्मानित किया जाता है जो भी विजेता होते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये 2022 की बात पूछी जा रही है। तो ये दिया गया एलन एस्पेक्ट को, जो कि फ्रांस के हैं, और जॉन एफ क्लोजर जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं, और एंटोन जिंगलर जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। उन्हें ये 2022 का भौतिकी जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इन तीनों को क्वांटम मैकेनिक्स जो है सब्जेक्ट उस क्षेत्र में काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को उलझे हुए फोटोनों के साथ प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने तथा क्वांटम सूचना जो विज्ञान है उसमें अग्रणी के जो क्षेत्र है उसमें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो यह किया गया स्वांते पाबो को। यह है स्वांते पाबो। नोट्स हैं कुछ स्वांते पाबो से संबंधित। वो है स्वांते पाबो जो है वो है स्वीडिश अनुवांशिकीविद है। स्वांते पाबो को 3 अक्टूबर 2022 को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के सम्मान से ये नॉमिनेट किया गया, सम्मानित किया गया, जो कि आपके 10 दिसंबर को उन्हें पदक से सम्मानित किया जाएगा। स्वांते पाबो को विलुप्त होमिनिन तथा मानव जो है विकास की जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए पुरस्कृत किया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि किस क्षेत्र में और किस विषय पर उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कैरोलिंस्का संस्थान के जो नोबेल असेंबली है उनके द्वारा दिया जाता है, जो कि स्वीडन बेस्ड एक संस्था है। कैरोलिंस्का संस्था, याद रखिएगा इसके नाम। और इस पुरस्कार में आपको जो विजेता राशि मिलती है वो है 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन की जो राशि है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन
का नोबेल पुरस्कार 2022 किन्हें मिला? तो ये मिला है कैरोलिन आर बर्टजी, मार्टिन मॉडल्स, के बेरी सोपलेस को ये रसायन का जो है रसायन विज्ञान का 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, नाम है कैरोलिन आर बर्टजी, मार्टिन मेडिल, के बेरी सोपलेस, के बेरी शार्पलेस, इसे याद रखिएगा। आप याद रखिएगा इसका नाम मार्टिन मॉडल से और शार्पलेस से, और बर्टजी जो कि सरनेम है उनसे आप याद कर सकते हैं कि रसायन का ये नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला है। कुछ पॉइंट्स हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को पदार्थ के निर्माण के लिए अणुओं के एक साथ विखंडन, ये जो प्रक्रिया होती है उसके लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये इनकी खोज थी कि अणुओं के एक साथ विखंडन होने का जो प्रक्रिया होती है वो पदार्थ के निर्माण में सहायक होती है। नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी इनके लिए, रसायन के लिए, वो 3 अक्टूबर को की गई थी। और जो रसायन का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन की संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया एक फ्रांसीसी जो लेखिका है, नाम है एनी अबनेक्स, जो कि एक लेखिका है, उन्हें ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ। तो जो कि एनी वर्गीस एक फ्रांसीसी लेखिका है जिसका जन्म 1940 में हुआ था, और वे नॉर्मंडी के छोटे से शहर यवेटोट जो है गांव, वहाँ पर पली बढ़ी। साथ ही साथ इनकी जो जिंदगी में परेशानियाँ थी उनसे इन्होंने हार नहीं माना और इन्होंने अपने आप को एक लेखिका के तौर पर स्थापित किया और अपनी जो काबिलियत है उसे संघर्षों में निखारती रही। और इनकी जो जद्दोजहद, अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद है, वही इसने अपने किताबों में लेखन के द्वारा उल्लेखित किया। और इसी किताब के जो कारण उन्हें ये पुरस्कार दिया गया, जो कि साहित्य का पुरस्कार है। आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें अपनी खुद की जीवनी या फिर अपने जो जीवन के जो पल बीते उनके आधार पर इन्हें नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो इकोनॉमिक्स है, ये तीनों के लिए ये देती है आपको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इन तीनों के लिए आपका पुरस्कार प्रदान करती है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ, ये है कि आपकी जो अर्थशास्त्र के जो जुड़े हुए नोबेल पुरस्कार है वह 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाने लगा। और ये जो है लेटेस्ट, जो बोल सकते हैं जो सबसे नवीनतम या फिर जो जब सबसे आखिरी में जो मिलना शुरू हुआ वो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। तो इसे आप याद रखिएगा कि ये 1968 में शुरू की गई थी सेंट्रल स्वीडिश बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो ये मिला था जेन टिम्बरजेन को, जो कि नीदरलैंड के हैं, और रेगनार फ्रिंज को, जो कि नॉर्वे के हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भारतवंशियों या फिर भारतीयों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनमें जो है ये अभिजीत जो बनर्जी है वह मूल रूप से भारत के हैं लेकिन ये विदेश में रहते हैं, और अमर्त्य सेन जो कि एक भारतवंशी है, इन्हें अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में 1998 में और अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2019 में ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कुल 2 भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है आपकी नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई जो 5 सदस्यीय समिति है, उनके द्वारा चुना जाता है कि किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो, और जो उसकी जो संसद का नाम है वो स्टार्टिंग है।
ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे जो कम उम्र की वो महिला है वो है मलाला यूसुफजई। ये उस समय एक केवल 17 साल की थी। चलिए जानते इसके बारे में कुछ। तो मात्र 17 साल की मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मूलतः पाकिस्तान देश से है और इनका जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ था। तो चलिए कुछ देखते हैं जो भारतवंशी या फिर भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उनमें से कुछ है। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सबसे पहले 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा है सीवी रमन, जिन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरी है मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में अपने अथक जो प्रयास है उनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथा है अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और पांचवा है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ साथ देखते हैं कुछ जो भारतीय मूल के जो नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो है हरगोविंद खुराना, जो 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तीसरा है वीएस नायपाल, जिन्हें 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इनके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा है वेंकट रामकृष्णन, जिन्हें 2009 में रसायन के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पांचवा है अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे कुछ जो भारतीय और भारतवंशी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे देख सकें और अपनी जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी हो चाहे किसी भी और तरीके के जो स्टेट्स एग्ज़ाम है उसमें अपनी जो है तैयारी को पूरी कर सकें। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।